जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग उन सभी माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे को कोई डर, दबाव या परेशानी से गुजर रही है। संगत जी, कई बार होता ये है कि बच्चे हमें अपने जीवन में घट रही घटनाओं के बारे में बताने से या तो डर जाते हैं या हिचकिचाते हैं। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हम अपने बच्चों की डोर गुरु जी के चरणों में सौंप देते हैं तो वह कभी अकेले होते ही नहीं, हमेशा गुरु जी उनके अंग संग ही रहते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग भी वही है। अगर गुरु जी ने आंटी जी की बेटी के जीवन में ऐसा चमत्कार नहीं किया होता, उसकी जान भी बच गई और उस डरावने सच के सामने भी उसने घुटने टेक दिए और संगत जी, वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत है। ये सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है और आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। और आंटी जी चंडीगढ़ से गुरु जी की पुरानी संगत हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही संवेदनशील है। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही जीवन में जितनी भी तमाम परेशानियां आ रही हों, वो गुरु जी हमेशा छोटे में ही कष्ट को कटवा देते हैं। घर में जितना भी बड़ा तूफ़ान आने वाला हो, गुरु जी उन्हें रोक देते हैं। तो आज का सत्संग यही है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। जब मुझे गुरु जी कहेंगे मैं अपनी आइडेंटिटी तभी रिवील करूँगी। संगत जी, गुरु जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बरस रही थी। मैं लगभग 20 साल से गुरु जी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ और संगत जी, मेरा पूरा परिवार गुरु जी के चरणों से जुड़ा हुआ है। मेरी एक इकलौती बेटी है और संगत जी, वो भी गुरु जी को बहुत मानती है। संगत जी, हमारे घर में गुरु जी की कृपा की वजह से रोज़ अमृत वेला भी होता है। और संगत जी, मेरी बेटी भी गुरु जी को बहुत दिल से मानती है संगत जी। और मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी बेटी जो है गुरु जी की ही देन है। संगत जी, मैं बस अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स और गुरु जी के जो है संगत जी, गुरु जी के शुक्राने में ही अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन संगत जी, अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की जो है डर के कारण उसने एक बात हम सबसे छुपा ली थी संगत जी। और उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने सच बता दिया तो घर में तूफ़ान आ जाएगा और लोग उसे ही दोष देंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने उसे यह समझ दी कि गलती उस बच्ची की नहीं है, गलती उस व्यक्ति की थी जो डर दिखाकर उसे परेशान कर रहा था। गुरु जी की कृपा केवल मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने से ही नहीं आती। कई बार संगत जी, गुरु जी हमें सही समय पर सही इंसान को हमारे पास भेजते हैं। और या हमारे मन में अचानक से ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, या गुरुजी हमें कोई टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं, या संगत जी कोई ऐसा सत्संग भेजते हैं। संगत जी, मेरे पास बहुत समय से गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरी बेटी के फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा है या तेरी बेटी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। संगत जी, मैं ऐसे बहुत से सत्संग भी मैंने सुने और संगत जी, सब में ही बेटी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा था और मैं उन सब सत्संगों को सुन रही थी और बस मेरे भीतर से यही आवाज़ आ रही थी कि मैं अपनी बच्ची से प्यार से बात करूं। और संगत जी, वही छोटी सी छोटी बात पता नहीं होता कि कब हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। संगत जी,
अचानक ही मेरी बेटी की ज़िंदगी में संगत जी वो बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, शांत स्वभाव की थी। लेकिन संगत जी और मुझसे अपनी हर बात शेयर भी करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल गया था। वह खाना कम खाने लगी और पहले तो मेरे साथ बैठकर सत्संग भी सुनती थी, लेकिन अब कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी और फ़ोन हमेशा हाथ में रहता। और अगर कोई उसका फ़ोन देख भी लेता तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं हमेशा बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ, तू इतनी क्यों परेशान है। और वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती और कहती कि कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ाई का तनाव है। लेकिन संगत जी माँ का दिल तो माँ का ही होता है। बच्चा कुछ छिपाए तो माँ की आंखें भले ना समझे, उसका मन समझ जाता है। मैंने फ़ोन संगत जी हो ये रहा था कि मेरी बेटी के फ़ोन पर एक व्यक्ति लगातार मैसेज भेज रहा था। पहले उसने सोशल मीडिया पर उससे दोस्ती की, फिर धीरे धीरे उसकी पर्सनल बातें पूछी, उसका विश्वास जीता और बाद में उसकी कुछ तस्वीरों और कुछ पर्सनल बातचीत को उसके विरुद्ध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संगत जी आजकल ये सोशल मीडिया का जो दौर है ना, वो हमें नहीं पता कि कब हमारे बच्चों के लिए बुरा साबित हो जाएगा। संगत जी और वो मेरी बेटी को बार बार ये कहकर ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा। संगत जी मेरी बेटी बहुत डर गई थी। उसने उसके सारे मैसेजेसों का जवाब देना बंद कर दिया, लेकिन वो लड़का जो था वो रुक ही नहीं रहा था और ज़्यादा धमकाने लगा था। और उसने यहाँ तक कि कह दिया कि अगर तुम घर वालों को बताओगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारे घर ही भेजूँगा। संगत जी डर के कारण मेरी बेटी ने कुछ नहीं बताया और वह यही सोचती रही कि शायद यह समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति रुकने वाला नहीं था। संगत जी एक रात मैं उसको बिस्तर पर वो रो रही थी और मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रही है, और उसने अपना फ़ोन छुपा लिया और कहा बस मेरे सिर में दर्द है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा कि बेटा तू कुछ बात छुपा रही है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन मैंने अपने गुरुजी से भी यही अरदास लगाई कि गुरुजी अगर उसके जीवन में कोई परेशानी हो रही है तो आप ही उसे कहोगे कि वो मुझे बताए, क्योंकि अगर आप जो मुझे टेलीपैथी मैसेजेस दे रहे हो, अगर उसके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ रही है तो जब तक वो मुझे नहीं बताएगी तब तक मैं कैसे समझूंगी। संगत जी उस दिन मैंने उसे गुरुजी के सामने रोते हुए देखा और उसने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मेरी मदद करो। और बस आंखें बंद करके बहुत देर तक गुरुजी के पास ही रोती रही। और उसने यह भी बोला कि गुरुजी अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे इस परेशानी से आप ही निकाल दोगे। कहते हैं ना संगत जी, किसी अपराधी की धमकी से परेशान होना किसी बच्चे की गलती नहीं होती। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, एक समझदारी है। संगत जी अगली ही सुबह मुझे गुरुजी का बहुत ही टेलीपैथी मैसेज आया कि अपनी बेटी से प्यार से बात कर, वो तुझे सब कुछ बताएगी। संगत जी उस दिन मैंने बस गुरुजी के सामने दिया जलाया और गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी मेरी बेटी को हमेशा आप खुश रखना, उसके जीवन में कोई संकट ना आए। और संगत जी मैंने उससे बहुत ही प्यार से बात करी, ना उसे डांटा और ना ही कोई सवालों की बौछार की। बस उसका हाथ पकड़ा और उससे ये पूछा कि बेटा तू अगर डर रही है और तू अकेली नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, पहले मुझे बता। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने मुझे कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, वो सब सोशल मीडिया पर जो उसने फ्रेंडशिप की उस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। उसने मुझे सारे संदेश पढ़ाए और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी गुरुजी मुझे बार बार यही मैसेजेस दे रहे थे और वो मैसेजेस, वो टेलीपैथी मैसेजेस, सत्संग, सब कुछ मेरी बेटी के जीवन में सच होते जा रहे थे। मैंने अपनी बेटी को डांटा नहीं, केवल उसे गले लगाकर कहा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। और उसने मुझे रोते हुए कहा कि मुझे डर था, आप मुझे ही गलत समझेंगी। मैंने कहा नहीं, जिसने तुझे डराया है गलत वह है, तू नहीं।
संगत जी, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और हमारे एक विश्वसनीय रिश्तेदार को सारी बात बताई, क्योंकि वो संगत जी पुलिस ऑफिसर थे। संगत जी, हमने यही निर्णय लिया कि वो ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति से अकेले जाकर ना ही मिले और ना ही बिना किसी सलाह के कोई पैसा दिया जाए। उसने सारे संदेश, नंबर, तस्वीरों के स्क्रीनशॉट और धमकियों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा हुआ था और फ़ोन को बंद नहीं किया। संगत जी, वो मेरी बेटी को बार बार इन्हीं वजह से ब्लैकमेल कर रहा था। हमने साइबर अपराध से भी जो है संगत जी सहायता मांगी और जो हमारे रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर थे, हमने उनसे भी जो है सलाह मांगी और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जैसे गुरुजी ने स्वयं हमारी मदद करने के लिए संगत जी आ गए थे। उन्होंने हमें यही बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यह समस्या केवल आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है। बच्चे सबसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ परेशानियों में आकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और वो इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमने अपनी बेटी को यही समझाया कि किसी की धमकी से हमारी बेटी छोटी नहीं हो जाती, हम सच के साथ खड़े हैं। संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है। पहले मेरी बेटी अकेली डर रही थी, अब पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। कुछ देर बाद संगत जी उस व्यक्ति का फिर से संदेश आया कि आज शाम तुम मुझसे अकेली मिलने आओगी, नहीं तो मैं यह सब चीज़ें वायरल कर दूँगा। संगत जी, मेरी बेटी डर गई और वह बोली अगर मैं नहीं गई तो वह मेरी इन फ़ोटोज़ को वायरल कर देगा। संगत जी, मैंने कहा तू अकेली नहीं जाएगी, हम गुरुजी तेरे साथ हैं। और वो पुलिस अंकल जो हमारे दोस्त हैं संगत जी, वो भी हमारे साथ हैं। बस समझदारी से सबने मिलके कदम उठाया और संगत जी शाम होने से पहले जिस स्थान पर मेरी बेटी को बोला गया था आने के लिए, उसे भेज दिया गया। वह जगह सुनसान थी और उस अपराधी ने कहा अगर तुमने किसी को बताया तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। बस संगत जी, हम अपने गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी से प्रार्थना करके बस यही निकले कि गुरुजी बस आप ही संभाल लेना और बस हम आपकी शरण में हैं। कोई गलत कदम नहीं उठा, हमारे द्वारा कोई गलत कदम ना उठे और हमारे मन से ये डर आप ही निकाल दोगे। संगत जी, उधर अब मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई थी, क्योंकि अब जब पूरा परिवार उसके साथ था तो उसे पूरा एहसास हो गया था कि उसका परिवार उसके साथ है और गुरुजी भी उसके साथ हैं। संगत जी, मैंने बस उसे गले लगाकर यही कहा कि डरना मत, गुरुजी तेरे साथ हैं, अब कुछ भी नहीं होगा। संगत जी, जिस स्थान पर मेरी बेटी को बुलाया गया था, उस अपराधी ने ये सोचा था कि मेरी बेटी को जो है वो अकेली आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीछे पुलिस का जो है पुलिस हेल्प भी चल रही थी और उसका परिवार उसके साथ था। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया और कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति की पहचान सामने आ गई। पता चला कि वह पहले से भी कई लोगों को यानी कि कई लड़कियों को इस बारे में धमका चुका था। पुलिस ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और जितने भी मैसेजेस, जितने भी फ़ोटोज़, जितना भी सब कुछ स्क्रीनशॉट से लेके हर चीज़ उसके फ़ोन से, उसके लैपटॉप से डिलीट करवा दी गई और संगत जी उसकी सारी चीज़ों को ज़ब्त कर दिया गया। ये सब संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। अगर गुरुजी मुझे सही समय पर टेलीपैथी मैसेजेस नहीं देते और मेरे मन में भी गुरुजी ने ये सब डाला कि अपनी बेटी से बात कर, तो नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या होता कि मेरी बेटी आज पता नहीं कुछ गलत कदम ना उठा लेती। हमारा पूरा परिवार डरा हुआ था, लेकिन संगत जी हमने अपनी बेटी को दोष नहीं दिया, उसे समझाया, संभाला और आवश्यक सहायता दिलाई और गुरुजी की कृपा पर विश्वास दिलाया और अपनी बेटी को यही समझाया कि किसी की धमकी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, जब हमारे किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो समाज कई बार उसी से ही सवाल पूछता है कि तुमने बात क्यों की, तुमने भरोसा क्यों किया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि पहले अपने बच्चे को संभालो, फिर समस्या को। डर के समय डांट नहीं, सहारा चाहिए। और गुरुजी की कृपा की वजह से ही मैंने अपनी बेटी को दोष नहीं दिया और मैंने उसे यही बोला कि बेटा गलती हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन
हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और परिवार के इसी बात पर जब बच्चे पर विश्वास सिखाया गया तो उसमें भी हिम्मत आ गई और उसे पूरा पूरा यकीन हो गया कि अब उसका परिवार उसके साथ है, उसके गुरुजी उसके साथ हैं। मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में किसी भी बच्चे के साथ, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अचानक से चुप हो जाएं, फ़ोन छिपाने लग जाएं, रात को जागे, डर जाएं या बार बार रोएं, उसे डांटने से पहले प्लीज़ प्यार से पूछिएगा कि बेटा, क्या कोई तुझे परेशान कर रहा है, क्या कोई तुझे धमका रहा है या कोई किसी बात से डर लग रहा है। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने बच्चे से शांत आवाज़ में पूछते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है। और संगत जी, गुरुजी तो हैं ही हमारे बच्चों के साथ, हमें कोई ना कोई अंदेशा या संदेशा ज़रूर देते हैं कि हमारे बेटे या बेटी की ज़िंदगी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो गुरुजी उसे ज़रूर संभाल लेंगे। और संगत जी, अगर आपको भी लगता है ना कि गुरुजी की कृपा से जो है संगत जी, मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि हर परिवार में शांति और सुरक्षा बनी रहे। संगत जी, परिवार के बच्चे जहां डर के कारण अपनी बात ना बता पाएँ तो संगत जी, उस परिवार का शायद ही कोई मकसद है जीवन में। बस हमें अपने बच्चों को यही समझाना है कि किसी की भी धमकी को अकेले सहन मत करो। कोई अगर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसे दोष मत दीजिए, पहले अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस कराइए। और धमकी देने वाले से अकेले मिलने मत जाइए, बिना सलाह के कोई पैसे मत भेजिए और किसी भी तरीके के मैसेजेस, नंबर और अन्य चाहे किसी भी तरीके की कोई फ़ोटो हो या किसी भी तरीके का कोई प्रमाण सुरक्षित रखा गया हो, संगत जी, उस चीज़ों को अगर आपको ऐसा लगता है तो पुलिस की सहायता ज़रूर लें। और हमेशा बस ध्यान रखें कि गुरुजी पर विश्वास रखें और गुरुजी की दी हुई समझदारी से सही व्यावहारिक कदम भी उठाएं। गुरुजी की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके खतरे में चले जाएं। गुरुजी की कृपा यह बुद्धि देती है कि हम खतरे को पहचानें, मदद लें और सुरक्षित रहें। मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुजी के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है हम परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, बस गुरुजी पर विश्वास रखें, उनकी असीम कृपा हमारे बच्चों पर बरस रही है। और बस अपने बच्चों को यही विश्वास दीजिए कि अगर वो गलती भी करके आ रहे हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उनका परिवार उनके साथ हमेशा खड़ा है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं प्राची आंटी का भी बहुत शुक्राना करूंगी कि वो मेरे सत्संग को हमेशा शेयर करती हैं। गुरु जी महाराज, आप जानते हैं पिछले हफ्ते हम लोगों के साथ क्या हुआ। संगत जी, मैं बहुत दिनों बाद सत्संग लिख रही हूँ। गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ करना। गुरु महाराज, आप सब जानते हैं, आप को तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। औरतों की दाहिनी आंख फड़कना अच्छा नहीं होता और मेरी आज दोपहर से दाहिनी आंख फड़क रही है। गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है और क्या होगा। मैं सब कुछ आपके भरोसे छोड़ के बैठी हूँ गुरुजी महाराज। सब कुछ आपको ही संभालना है और मुझे मालूम है कि मेरा प्यो मेरे साथ है तो वो कभी कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। आपकी कृपा से ये घर और इस पूरे परिवार को आप कठिन से कठिन समय से निकाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी महाराज, मुझे पता है आप हर क्षण, हर पल, हर दिन, हर सांस हमारे साथ हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे। आपने हमारे हर कठिन रास्ते को आसान बनाया है। गुरुजी महाराज, अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करके हमें आसमान पे बिठा दिया। अभी आपके छोटे बेटे अंकल ने कहा उसकी बाई आँख फड़क रही है और लड़कों की बाई आँख फड़कना भी अच्छा नहीं होता। हे मेरे भोलेनाथ, आप रक्षा करना।
और हमारे कष्टों को छोटे में ही कटवा देना। गुरुजी महाराज ने बहुत सारी एंजल्स नंबर से भी नवाजा है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक कठिन समय में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक हफ्ते पहले संगत जी हम जो दुकान कर रहे हैं उस दुकान के मालिक ने रेंट टाइम पे ना देने पर हम पे केस किया है। संगत जी हमारी दुकान उस मकान में पिछले 22 सालों से है। संगत जी हमने अपनी दुकान में टाइल्स, मार्बल्स और छत पे जिप्सम बोर्ड भी लगाया हुआ है। संगत जी कम से कम 3.5 से 4 लाख का खर्चा किया हुआ है। संगत जी कोरोना के बाद दुकान ना के बराबर चल रही थी। मैंने अपने सारे गहने बेच डाले संगत जी, क्योंकि हमारे बैंक में लोन है। अभी संगत जी कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है। हम 2 बच्चों को अपने अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया है और घर पे भी बहुत हेल्प की है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे इसी तरीके से काम करते रहें और संगत जी वो अच्छे से अच्छा कमाएं और कर्ज़ा चुकाने में हमारी मदद करें। संगत जी दुकान के मालिक ने निवेदन डाला, उन्होंने अपना घर खाली चाहिए, पर वो कहते हैं कि वो हमारे खर्च हुए हुए पैसे नहीं देंगे। हमने कहा था कि हमें 1 साल का समय दें, हम उनकी सारे पैसों को दे देंगे, और वो कहते हैं अभी पैसे दे, हमारे पैसे नहीं हैं। संगत जी अब हम कहाँ से दें। हमने सोचा संगत जी हम और 10 या 12 साल दुकान करेंगे, फिर वो पैसे नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब उस उम्र में भी होंगे। अभी जुलाई 17 को 50,000 दिया था संगत जी। पैसे लेने के बाद उन लोगों ने केस किया और संगत जी कल वहाँ पर जाना है। देखते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे साथ रहना और आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, मुझे पता है मेरे परिवार के साथ हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो जाएगा। अगर कुछ लिखते हुए मुझसे भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। और हर क्षण, हर पल, हर सांस, हर पल आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर पेपर पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने प्यारे गुरुपा को जितनी भी वड्याइयाँ करूँ वह कम है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे इतना दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा ने मुझे हमेशा संभाला है, हर पल उस मानसिक स्थिति से मुझे बाहर निकाला है जो मेरे ऊपर कुछ बुरी क्रियाओं के द्वारा की गई हैं, और मेरे स्वास्थ्य को भी ठीक किया है, बड़ी बड़ी बीमारियों को छोटे में काटा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा आप सच में हमारे साथ हैं और हमारे को अपने होने का आभास दिलाते ही रहते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब कभी हमें आभास नहीं होता ना संगत जी, गुरुपा हमें उस पल भी बचा लेते हैं। गुरुजी हमेशा हमारी ढाल बनकर खड़े हुए हैं। गुरुजी ने मेरे परिवार को भी संभाला है, मेरे बच्चों को और इस पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा कवच में रखने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद आप यूं ही बनाए रखना और सर्वदा का भला करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग कुणाल नैनिनी आंटी जी का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारा पूरा परिवार गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और हम नियमित रूप से गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाते रहते हैं। जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 बार बड़े मंदिर भी गया, किंतु पूरी तरह उनसे जुड़ नहीं सका। करीब 2 वर्षों में मेरा जुड़ाव धीरे धीरे उनके साथ बढ़ता गया। मैं आगरा में रहता हूँ जहाँ पर गुरु जी का मंदिर भी है। अब मैं सह परिवार गुरु जी के आगरा स्थित मंदिर नियमित रूप से जाता हूँ। हमें गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर भी आगरा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमारा अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा, साथ ही हमें लंगर प्रसाद भी मिला। गुरु जी की कृपा से हमारे परिवार में लंबे समय से चली आ रही सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी है।
मैं एक ऐसी नौकरी में था जिसमें मुझे बहुत परेशानियां आ रही थीं। अन्य बातों के अलावा इसमें मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे मैं अपने परिवार और बच्चों को समय नहीं दे पाता था। इस कारणवश मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर ही थी। इसके साथ ही वह पार्लर में भी अंशकालिक काम कर रही थी। हमारा छोटा बेटा, जो कि अधिक बोलता तो नहीं, किंतु ऊर्जा से भरा होने के कारण पूरे दिन दौड़ता रहता था और हमें थका देता था। इन सभी कारणों से हमारी जीवन शैली दबावपूर्ण, व्यस्त और तनावग्रस्त हो गई थी। मैं त्याग पर देने की सोच ही रहा था कि गुरुजी की कृपा से मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। यद्यपि इसमें पारिश्रमिक थोड़ा कम मिल रहा था, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरु कृपा से समय के साथ उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरुजी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपा करके मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रहना, अन्यथा मैं भटक जाऊँगा। मेरी पत्नी हमारे बच्चों, विशेषकर मेरे छोटे बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। गुरुजी से प्रार्थना है कि वह मेरे बेटे को स्वस्थ करे और मेरी पत्नी की चिंताओं का समाधान करे। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा से सब जल्दी ठीक हो जाएगा। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे और शीघ्र ही बड़े मंदिर बुलाकर अपने दर्शन और सेवा प्रदान करें। मैं यही आशा करता हूँ कि गुरुजी हमें आगरा की संगत से मिलाएं और मुझे मेरी नौकरी में रहते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताने दें, जिससे मैं उनकी उचित देखभाल कर सकूँ। गुरुजी कृपा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। मैं सदैव आपका आभारी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अखिल खरे अंकल जी का है। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की भी पूजा करता है। हमें गुरुजी के बारे में 2002 में पता था, परंतु इस बात का विश्वास करना कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं था। उन दिनों में गुरुजी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे 3 वर्ष लग गए। मैं खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था और मैं कुछ वर्षों तक विदेश में भी रहा और मेरा एक बेटा भी है। वर्ष 1999 में मेरे लिए बहुत सी कठिनाइयाँ लेकर आया। उनमें सबसे बड़ी थी मुझे बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक यानी कि मल्टी ऑर्गन ड्रग रेजिस्टेंस टीबी रोग हो गया था। इसका प्रभाव मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क पर पड़ा। मेरे बहुत सारे चिकित्सालयों में इलाज हुआ, एम्स, पथरा और सीताराम अस्पताल, परंतु मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगने लगा अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा था और मैं बहुत निराश हो गया था। वर्ष 2005 के अंत में कर्नल सेना नेवरेट DS चैटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी के भक्त थे और ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे। मैंने उनसे विनती करी कि वह कोई ज्योतिष संबंधी उपाय बताकर मेरी हर समस्या हल करें, और मुझे ऐसा लगा शायद वह मुझे कोई कीमती रतन या धातु की कोई अंगूठी पहनने को कह देंगे, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा। किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। कर्नल चटर्जी ने मेरा पीड़ा बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। वर्ष 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाता रहा। मैं कोने में बैठकर बस मन में गुरुजी से यही प्रार्थना करता कि गुरुजी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए, और लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस आ जाता। मैं गुरुजी के पास 3 या 4 बार ही गया, और जब मुझे अचानक मेरे घर में उनकी सुगंध का आभास हुआ। मेरी पत्नी चकित थी कि यह सुगंध कहाँ से आई और कैसे आ रही थी। गुरुजी की सुगंध कई बार और भी मैंने अपने घर में अनुभव की। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ से वापस आता तो अपने अंदर ऊर्जा और ताकत का आभास होता, तो जो कि मेरी बीमारी ने समाप्त कर दी थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही बार बात की, जब उन्होंने मुझसे कहा हो जाएगी, यानी कि बीमारी ठीक हो जाएगी। इस समय मेरे कार्यालय की ओर से मेरे विदेश में नियुक्ति नहीं कर पा रहा था। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक भी नहीं था, किंतु मैंने विदेश के कम से कम एक यात्रा की मांग की थी, और मेरी यह
यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया, और सबसे बड़ा चमत्कार जब हुआ जब वर्ष 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के 2 वर्ष बाद मेरी टीबी की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई और गुरुजी ने मेरे परिवार की भी रक्षा करी। उसी वर्ष हम शिमला घूमने गए। मेरा छोटा बेटा करीब 1.5 वर्ष का था। जब हम घूमने निकले तब अचानक से वह दौड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे पहुंच गया, परंतु गुरुजी हमारा ध्यान रख रहे थे और वह गिरने ही वाला था। तब अचानक से रुककर मुड़ गया। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे का जीवन बचा लिया और 1 वर्ष बाद गुरुजी ने उसकी रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वह अचानक से बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसमें जान ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने गुरुजी को केवल याद किया और वह पुनः जीवित हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया और मैं एक और नई अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। 2008 में मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो गई और मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया। उसने वहाँ कई बार गुरुजी की सुगंध का अनुभव किया और उसे परम आनंद का अनुभव भी हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद ही अनंत हैं और मैं बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी की कृपा हम सब संगत परिवार पर यूं ही सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग निशांत अंकल जी का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं वर्ष 2009 में गुरु जी की जादुई और दिव्य शिवपुरी में पहुंचा। हम अप्रैल 2011 में गुड़गांव सेक्टर 56 के जलवायु टावर्स में रहने आए थे और हमारे कुछ मित्रों से हमें गुरु जी के बारे में पता चला। यद्यपि मेरा परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, किंतु गुरु जी को अपनाने में हमें कुछ समय लगा, जिसका कारण हमारी अज्ञानता थी। संगत ने हमें सदैव यही बताया कि गुरु जी भगवान हैं और धीरे धीरे से मेरे पूरे परिवार को गुरु जी में विश्वास हो गया। किंतु यह समझने में कि गुरु जी सर्वोच्च ईश्वर हैं हमें कुछ समय लग गया। ऐसा नहीं था कि उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने पर हमें शंका थी, हमें केवल इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान जो तीनों लोगों के रचयिता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, गुरु के रूप में मिले हैं। आज हम अपनी अज्ञानता के विषय में सोच कर ही हंसी आ जाती है। गुरु जी की कृपा बेअनंत है और बस यही सच है। उनके आशीर्वाद के सागर से हम बस एक छोटी सी नदी जितना ही ले पाते हैं और उनकी कृपा को एक तालाब जितना समझ पाते हैं। उसका वर्णन बस एक बूंद जितना ही कर पाते हैं। बस वह एक बूंद ही पर्याप्त होती है हमारी प्यास बुझाने के लिए। तनिक सोच कर देखिए, अगर हम उनकी आज्ञा अनुसार पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो वह अनुभूति कैसी होगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्वयं मेरा भी जीवन लक्ष्य यही है। मैं NIT वारंग के से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक में कर रहा था। दूसरे साल के पहली तिमाही परीक्षा में खराब मौसम और खाने की वजह से मुझे हेपेटाइटिस ए हो गया। पहले मुझे बुखार हुआ और बहुत थे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद 1 हफ्ते तक वह इस बीमारी की पहचान नहीं कर पाए। मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था और मुझे दिल्ली वापस आकर गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरी हेपेटाइटिस की संख्या 4.0 के आसपास पहुंच चुकी थी और डॉक्टर्स ने मुझे सीमित आहार के साथ दवाइयाँ और उबला हुआ पानी पीने को कहा था। कम से कम 1 महीना आराम करने को कहा। मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि 10 दिनों में मेरी परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी और मेरा विभाग अध्यक्ष अनुशासन और नियमों को लेकर बहुत पक्के थे। एक बार मेरी एक मित्र को चिकन पॉक्स यानी कि चेचक हो जाने की वजह से 5 में से 1 परीक्षाएं नहीं दे पाई थी। उसकी उपस्थिति 70% थी और उसने चिकित्सा प्रमाण यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था। फिर भी उसके साथ कोई नरमी नहीं दिखाई गई थी। उस समय जब हम गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ कर दिया गया था, मेरी माँ ने मुझसे कहा मुझे सब गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, किंतु समर्पण करना इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे लिए मेरी पढ़ाई ही सब कुछ थी। गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं 45 दिन बाद कॉलेज गया। मेरी उपस्थिति 40% थी और यद्यपि मैं नियमित रूप से कॉलेज जाता रहता तब भी सेमेस्टर के अंत तक 65% ही पहुँच पाती। अपने साथियों की प्रतिक्रिया देखकर मैं बहुत डर गया। कहीं से प्रोत्साहन ना मिलने पर मानसिक दबाव के कारण मुझे डिप्रेशन हो गया।
हेड ऑफ़िस जाकर अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट जमा करने से एकदम पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और वह बोली, बेटा बोलो जय गुरुजी, और गुरुजी को याद करके मैं ऑफ़िस में दाखिल हुआ। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था संगत जी। जो इंसान संभवतः अत्यधिक सख्त, उसने मेरी परेशानी सुनी, बिना किसी नानुकुर के मुझे सारी परीक्षाओं में बैठने के लिए मेरे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सलाह दी, कैसे मैं छात्रावास में घर जैसा बना खाना खा सकता था। साथ ही उन्होंने मुझे सुझाव दिए कि किस प्रकार मैं अन्य प्रोफेसरों के साथ अपनी उपस्थिति की समस्याओं को सुलझा सकता था। मैं एकदम विस्मित रह गया। ऑफिस में अंदर आते समय मैं बहुत डरा हुआ था, पर जब मैं बाहर निकला तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। उसी क्षण मैंने गुरुजी को अपने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। कहने की आवश्यकता ही नहीं कि जल्दी गुरुजी ने मेरा हेपेटाइटिस भी ठीक कर दिया। डॉक्टर्स को डर था कि मुझे यह बीमारी दोबारा हो सकती है, क्योंकि बीमारी ठीक होने के तुरंत बाद मैं छात्रावास का खाना खा रहा था और दोबारा होने पर उसे ठीक होने में 1 और महीना लग जाएगा। किंतु अब मेरे पास मेरे गुरुजी थे। 4 दिन बाद मैं अपने घर में था। कम उपस्थिति होने के बावजूद मेरे प्राध्यापकों ने मुझे घर जाने के लिए अनुमति दी और उन 10 दिनों में मैं 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर और 2 बार मंदिर में सेवा भी की। 10 दिन के बाद जब मैं कॉलेज वापस गया तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था। विश्वविद्यालयों में छात्रों को लेकर ना कोई समस्या ही रहती है संगत जी। ना चाहते हुए भी मैं एक ऐसी स्थिति में फंस गया। बात बहुत बिगड़ती चली गई। मेरी कक्षा में एक लड़की के साथ मेरी अच्छी मित्रता थी, जिसका एक पुरुष मित्र कॉलेज का गुंडा था, जिसके राजनीतिक संबंध भी थे और वह मुझे पसंद नहीं करता था। बार बार उस लड़की को मुझसे दूर करने के लिए कहता था, क्योंकि उसे लगता था हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। किंतु मैं उनकी धमकियों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं धमकियों के चलते अपनी एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। पर ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। ये मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसी समस्या का सामना किया था। एक रात करीब 11:30 बजे वो लड़का अपने 3 साथियों को लेकर मेरे कमरे में आया और उस समय मैं अपने मित्र के साथ काम कर रहा था। उसने मेरे मित्र को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा अंदर से बंद कर। यह स्पष्ट था कि उनका इरादा मुझे पीटने को था। ऐसे तो मैं डील डोल से ताकतवर हूँ, पर पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। मेरी हृदय की धड़कनें बढ़ गईं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं हमेशा गुरुजी का लॉकेट पहनता था और मैं बस उसको हाथ में पकड़ा और बोला, गुरुजी आपके सहारे। पहले तो वो लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे। उसी समय दरवाजे पर कोई आया और हमारा एक मित्र फिरोज़ था। निसंदेह मेरा पहला मित्र उसके कमरे में गया था, क्योंकि वही सबसे पास रहता था। और कुछ ही मिनटों में संगत जी सब लोग इकट्ठे हो गए और संगत जी सब कमरे से बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल गए। ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। यह घटना एक स्पष्ट उदाहरण थी कि जब हम गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं, वह कैसे हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी मांगें बिना ही पूरी कर देते हैं। वह हमारा आने वाला कल देखकर हमें अनजाने खतरों से हमेशा सुरक्षित ही रखते हैं। अपने विश्वविद्यालय के अगले सत्र तक मैं गुरुजी और बड़े मंदिर को इतना पसंद करने लगा था कि मैं बस पूरे समय उन्हें ही याद करता था। मैं नियमित गुरुजी का ग्रंथ पढ़ता, गुरुजी के स्वरूप से बातें करता और दक्षिण भारत में पढ़ाई होने के कारण 3-4 महीनों में ही घर जा पाता था, जिसमें बड़े मंदिर और समाधि स्थल जाने की मेरी चाह निरंतर बढ़ती जा रही थी। मैंने गुरुजी के शारीरिक रूप से कभी दर्शन नहीं किए, किंतु अपने मन के मंदिर में गुरुजी को बड़े मंदिर के रूप में ही देखता था। एक रात में बहुत उदास था। मैंने गुरुजी के पावन ग्रंथ से कुछ सत्संग पढ़ने लगा और यह सोचकर कि शायद उनमें से कुछ मेरे प्रश्नों का जवाब होगा, मेरे दुख दूर हो जाएंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ पकड़कर रोने लगा और जल्दी मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हूँ। मैंने एक सफ़ेद कमीज़ पहनी है और मैंने कभी वारलंग से खरीदी थी, जिसे मैं अभी तक घर नहीं लेके गया था। मैंने गुरुजी को अपने पीछे आते देखा, किंतु वे चल नहीं रहे थे बल्कि हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का सुंदर चोला पहना हुआ था, जिस पर दृष्टि पड़ते ही मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेकिन ना जाने क्यों मैं सपने में बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ।
गुरुजी मुझे समाधि, मुख्य कक्ष, कुटिया, रसोई घर, बगीचे और मंदिर की हर जगह पर लेके गए और एक एक जगह के बारे में बता रहे थे। करीब 1 घंटे बाद वह बोले, अब वापस जाने का समय आ गया है। और हम मुख्य द्वार पर पहुँचे। मैंने उनके चरण कमलों में शीश झुकाया और जब मैंने उठकर उनकी ओर देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे और हवा में अंतर्ध्यान हो गए। गुरुजी का इतना प्यारा सुंदर जो स्वरूप था संगत जी, वो मेरे लिए मानो ऐसा था जैसे वहाँ इतनी रोशनी थी कि हज़ारों सूरज एक साथ निकल आए हो। बहुत ही सुखद और बहुत ही शांतिप्रद था। गुरुजी सर्वोच्च हैं, वो हमारे लिए जो करते हैं उसके बदले हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने समझा, हम अगर उनके लिए कुछ कर भी सकते हैं तो बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार, हमेशा खुश रहें, उनकी आज्ञा का सदैव पालन करें, औरों के काम आए, सेवा करें और अपना मन साफ रखें। आरंभ में बड़े मंदिर जाने से पहले मैं सूची तैयार कर लिया करता था कि गुरुजी से क्या मांगना है, पर कुछ मांग ही नहीं पाता था। फिर मुझे आभास हुआ कि उनसे मांगकर हम अपनी खुशियाँ और आशीर्वाद कम कर लेते हैं। गुरुजी ने हमारे लिए सोच कर रखा हुआ होता है, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, मांगो नहीं मनो। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है, हम सब सदा उनके चरण कमलों में रहे, क्योंकि जैसे कि सारी संगत जाती है, चरणादि मौज बढ़े। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। हम सत्संग का अंत आज गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर लिख कर भेजते रहिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी, और मैं अपने गुरुजी की वडियाई अपने मुख से कर सकती हूँ, ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।